क्वांटम फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स का सबसे रहस्यमय और रोमांचक क्षेत्र। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिकी, फिजिक्स का सबसे रहस्यमय और रोमांचक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जवाब होगा क्वांटम फिजिक्स। यह विज्ञान का वह हिस्सा है जिसने हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह बदल दिया। क्वांटम फिजिक्स हमें यह बताता है कि दुनिया की सबसे छोटी इकाइयां, परमाणु, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन, फोटॉन्स आदि कैसे व्यवहार करती है। यह क्षेत्र इतना अजीब और दिलचस्प है कि अक्सर कहा जाता है, अगर आपको क्वांटम फिजिक्स अजीब नहीं लगता तो आप उसे सही से समझ ही नहीं पाए। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्वांटम फिजिक्स क्या है, यह क्लासिकल, पारंपरिक फिजिक्स से कैसे अलग है, इसके मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रसिद्ध प्रयोग और उदाहरण, आधुनिक तकनीक पर क्वांटम फिजिक्स का असर और भविष्य में यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। 1. डेफिनेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स भौतिकी की वह शाखा है जो बहुत ही छोटे कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। इसमें क्वांटम शब्द का मतलब है छोटी से छोटी अविभाज्य इकाई। सरल शब्दों में क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि चीजें एक तय नियम से चलती हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताती है कि सूक्ष्म स्तर पर प्रकृति में निश्चितता, सर्टेनिटी नहीं, बल्कि संभावना, प्रोबेबिलिटी काम करती है। 2. क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का अंतर। उदाहरण के लिए, अगर आप गेंद को हवा में फेंकते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स यह बता सकती है कि वह कहां गिरेगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो क्वांटम फिजिक्स कहेगी, हमें नहीं पता कि यह ठीक कहां होगा, लेकिन इसकी एक निश्चित संभावना है कि यह यहां या वहां हो सकता है। 3. क्वांटम फिजिक्स के मूल सिद्धांत, की प्रिंसिपल्स। ए. वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर कण में तरंग और कण दोनों का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन को आप तरंग की तरह भी देख सकते हैं और कण की तरह भी। प्रकाश, लाइट, कभी तरंग की तरह फैलता है तो कभी फोटॉन नामक कण की तरह टकराता है। यह तथ्य डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था। बी. सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक क्वांटम कण एक साथ कई अवस्थाओं, स्टेट्स में हो सकता है। उदाहरण, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है। प्रसिद्ध श्रोडिंगर की बिल्ली, श्रोडिंगर्स कैट, उदाहरण देता है। बिल्ली एक डिब्बे में तब तक जीवित और मृत दोनों अवस्था में रहती है जब तक आप उसे खोलकर देख न लें। सी. क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो वे चाहे कितनी भी दूरी पर हों, एक कण की अवस्था बदलने पर दूसरा भी तुरंत बदल जाएगा। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। डी. अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, मोमेंटम को एक साथ पूर्ण निश्चितता से नहीं जान सकते, यानी जितनी सटीकता से आप उसकी स्थिति जानेंगे, उतनी ही कम सटीकता से उसका वेग पता चलेगा। 4. क्वांटम फिजिक्स के प्रसिद्ध प्रयोग, फेमस एक्सपेरिमेंट्स। आई. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब इलेक्ट्रॉनों को दो छोटे छेदों, स्लिट्स से गुजारा गया तो वे स्क्रीन पर तरंगों जैसा पैटर्न बनाते हैं, जबकि वे कण होते हैं। लेकिन जब उन पर नजर रखी गई, ऑब्जर्व किया गया, तो वे कणों की तरह व्यवहार करने लगे। इसका मतलब है कि कण का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। IY. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में बताया कि जब प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो वह इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देता है। इससे साबित हुआ कि प्रकाश कण, फोटोन की तरह भी व्यवहार करता है। इसी खोज के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला। सी. क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर किसी गेंद के पास ऊर्जा कम है तो वह दीवार को पार नहीं कर सकती, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी दीवार के आर पार निकल सकते हैं, भले ही उनके पास पर्याप्त ऊर्जा न हो। यही सिद्धांत आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर में उपयोग होता है। 5. क्वांटम फिजिक्स के दैनिक जीवन में उपयोग, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। ए.
ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर। हर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप क्वांटम फिजिक्स पर आधारित ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स पर चलता है। बी, लेजर तकनीक, जिसका उपयोग बारकोड स्कैनर, सर्जरी, प्रिंटर और इंटरनेट फाइबर में होता है, पूरी तरह क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित है। सी, एमआरआई मशीन, मेडिकल में उपयोग होने वाली एमआरआई स्कैनिंग क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित है। डी, सोलर सेल, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी भी फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है। ई, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य के सुपरफास्ट कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटरों से लाखों गुना तेज होंगे, क्वांटम बिट्स, कुबिट्स पर आधारित होंगे। 6, क्वांटम फिजिक्स के रोचक उदाहरण। 1, सुपर कंडक्टिविटी, कुछ धातुएं बेहद कम तापमान पर शून्य प्रतिरोध, जीरो रेजिस्टेंस के साथ करंट ले जाती है। 2, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वह अलग अलग रंग की रोशनी निकालती है। इसका रहस्य भी क्वांटम फिजिक्स ने सुलझाया। 3, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन चिप्स में इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम स्तर पर व्यवहार ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है। 4, फोटॉन टेलीपोर्टेशन, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए एक फोटॉन की अवस्था को दूसरे तक टेलीपोर्ट किया है। 7, क्वांटम फिजिक्स और दर्शन, क्वांटम फिजिक्स एंड फिलॉसफी। क्वांटम फिजिक्स केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि दर्शन, फिलॉसफी के लिए भी चुनौती है। यह बताती है कि वास्तविकता, रियलिटी स्थिर और निश्चित नहीं है, बल्कि यह हमारे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन पर भी निर्भर करती है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड के स्तर पर हम केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में सहभागी, पार्टिसिपेंट भी हैं। 8, भविष्य पर असर, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर। क्वांटम फिजिक्स से भविष्य में कई क्रांतियां होंगी। क्वांटम कंप्यूटर, मेडिकल रिसर्च, मौसम की भविष्यवाणी और साइबर सिक्योरिटी को बदल देंगे। क्वांटम इंटरनेट, हैकिंग लगभग असंभव हो जाएगी। नई ऊर्जा तकनीकें, अधिक कुशल सोलर पैनल और बैटरियां बनेंगी। स्पेस रिसर्च, क्वांटम एंटेंगलमेंट से इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन संभव होगा। 9, कंक्लूजन, क्वांटम फिजिक्स हमें यह सिखाती है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाई देती है। परमाणु और कणों की यह रहस्यमयी दुनिया हमें यह बताती है कि प्रकाश कभी तरंग है, कभी कण। वस्तुएं एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकती है। अवलोकन करने से वास्तविकता बदल सकती है। दूरी और समय जैसी अवधारणाएं उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, मेडिकल स्कैनिंग, सब क्वांटम फिजिक्स की देन है। और आने वाले कल में यही क्षेत्र मानव सभ्यता को अगले स्तर पर ले जाएगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।